हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल्स किए थे। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे? प्रतिरोध से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और आज भी, आज के लेक्चर में भी हम लोग प्रतिरोध से संबंधित कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि खासकर फिजिक्स में थ्योरी आपको कितना समझ में आया, यानी थ्योरी का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, ये कहां पता चलता है? क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन करने से आप मत घबराइए। हम क्या करेंगे, कभी क्वेश्चन करेंगे, कभी थ्योरी करेंगे। जैसे पिछले दो क्लास में हम लोग थ्योरी किए थे, पिछले ये दो क्लास में न्यूमेरिकल कर रहे थे, फिर पिछले अगले दो क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल ये लगा रहेगा। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे, कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है या 20 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है, तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको ट्रिक भी देंगे और कॉन्सेप्ट मेथड भी देंगे, यानी कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे और ट्रिक से भी बनाएंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बबुआ लेवल का। कैसा क्वेश्चन? एकदम बबुआ लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है? यदि चालक पर यदि चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र, यदि चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र, क्या बोल रहे हैं कि यदि चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र कितना है? 15 वोल्ट प्रति मीटर है। यानी एक चालक है और उस पर आरोपित जो विद्युत क्षेत्र है वह कितना है? 15 वोल्ट प्रति मीटर है। और धारा घनत्व समझते हैं ना, जे से सूचित करते थे, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और धारा घनत्व है 2.5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो चालक का क्या निकालना है? विशिष्ट। नाम सुने हैं, बताए हैं ना, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग सूचित करते हैं रो से। तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप नहीं बनाओगे, इसको कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। हम बना के बताते हैं आपको आज का पहला क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं, एकदम बबुआ लेवल, यानी एकदम आसान क्वेश्चन है। चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 15 वोल्ट प्रति मीटर। और धारा घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं? जे का मान कितना है? तो 2.5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और आपको क्या निकालना? रो। आपको क्या निकालना? रो। कितना होगा आंसर भाई? रो पढ़े थे हम लोग। देखो रो का फॉर्मूला है कि ये भी हम लोग पढ़े थे, RA/L। बिल्कुल सही, आप ये सुने। लेकिन इस रो का जब ई और जे दिया हो तो विशिष्ट प्रतिरोध का हम परिभाषा ही शुरू किए थे कि किसी चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा, चूंकि रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सही, E/J, यही ना, E/J हो जाएगा। तो यहां जाएगा 15, अभागा हो जाएगा 2.5, तो ये कितना आ जाएगा? 6, और मात्रक हो जाएगा इसका ओम मीटर। स्पष्ट है? यहां तक आप सभी का क्लियर होगा, बिल्कुल है ना? यहां तक स्पष्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन किसके लिए? आपके लिए। आप बनाओगे, और ये जो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं ये एनसीईआरटी का होगा, यानी आपका जो टेक्स्ट बुक है ये उसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है 15 मीटर लंबे। क्या क्वेश्चन है? कितना लंबाई दिया है? हाँ बोलिए। बिल्कुल सही, कितना? 15 मीटर। 15 मीटर लंबे
और 15 मीटर लंबे और 6 गुने 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, तो अनुप्रस्थ काट एक प्रकार क्या हो गया, एरिया हो गया। जैसे ये चालक है तो ये इसका जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, तो ये अनुप्रस्थ काट हो गया, ठीक है। अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट वाले तार में, ठीक है, किसमें, तार में, अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा, मतलब नगण्य परिमाण के, उपेक्षणीय का मतलब होता है बहुत कम मान वाली, उपेक्षणीय का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, धारा प्रवाहित, धारा प्रवाहित की गई, धारा प्रवाहित की गई, ठीक है। और फिर इसका प्रतिरोध मापा गया, जब करंट जा रहा था इससे तो इसका प्रतिरोध मापा गया, और इसका प्रतिरोध, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपसे बनना चाहिए, अगर बन गया तो समझिए आप कॉन्सेप्ट सही समझ रहे हैं। इसका प्रतिरोध कितना मिला, तो 5 ओम पाया गया, 5 ओम मापा गया, ठीक है। और करा प्रायोगिक ताप पर, यानी जिस समय प्रयोग कर रहे थे उसी ताप पर, यानी एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पर, प्रायोगिक ताप पर, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ के, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होगी, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले है क्वेश्चन जब पढ़ोगे यहां तो लंबाई आपको कितना मिलेगा, तो एल का मान है 15 मीटर, एरिया कितना है अनुप्रस्थ काट का, तो है 6 × 10⁻⁻7 मीटर, इसको स्पष्ट है, इतना ठीक है ना। ये तो दिया हुआ है, देखो ये लंबाई और एरिया दिया हुआ, साथ में इसका प्रतिरोध मेजर किया गया, इसका प्रतिरोध कितना मिला है 5 ओम, तो ये किसका वैल्यू हो गया भाई, तो ये हो गया आर का, आर कितना मिला है तो 5 ओम, और हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, तो रो का, विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछा गया, यानी वैल्यू तो चाहिए रो का, किसका वैल्यू चाहिए, रो का। तो देखो आगे बढ़ाते हैं, अब आप बताओ, क्या बता सकते हो आप कितना आंसर होगा, बिल्कुल आप बता सकते हो, थोड़ी सी कोशिश करके तो देखो। रो इजकल टू क्या होता है, आर ए अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो रो इजकल टू आर के जगह 5 हो जाएगा, एरिया के जगह हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 अपॉन लेंथ हो जाएगा 15, तो ये 5 दिया 15 और द्वितीय आई 6, ये कट गया, तो रो का मान कितना हो गया 2 × 10⁻⁻7, और चूंकि इसका मात्रक होता है ओम मीटर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक सबका सही है, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब था आपका कि 2 × 10⁻⁻7, बहुत लोगों का जवाब है, और बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो मेरे बनाने से पहले आपका ये जवाब आ गया था, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखना ये है कि अगर इस पे आधारित आपको अगला क्वेश्चन देते हैं तो क्या आप उसको बना पाएंगे, इस पे आधारित अगर अगला क्वेश्चन आपको देंगे तो क्या आप बना पाएंगे, उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही बनाओगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित है, ठीक है, बट वो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का नहीं है, साइड बुक का है, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे बन जाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आप बताइएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक तार
क्या क्वेश्चन है? एक तार की लंबाई, अगला क्वेश्चन क्या है? एक तार की लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर है। एक तार की लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर। और अनुप्रस्थ काट और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध 5 गुने 10 के पावर -4 ओम। तार का प्रतिरोध कितना है? ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप। एक तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तार का प्रतिरोध 5 गुने 10 के पावर -4 ओम है। ठीक है। तो तार के किसका? तार के पदार्थ की विद्युत चालकत्व ज्ञात करें। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है, तो इसको ध्यान से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, तब आंसर बता। ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, एक तार की लंबाई कितनी है? तो 200 सेंटीमीटर है। ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रतिरोध का मान इतना है और आपको बताना है विद्युत चालकत्व, यानी आपको बतानी है सिग्मा। आपको क्या बतानी है? सिग्मा। तो कोशिश करो तो भाई, बनाओ। आप लोग तो होनहार बच्चा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। बनाओ तो भाई। अभी तो चल रहा है ना, अभी तो चल रहा है। बनाओ, देखो इस क्वेश्चन को बताइए आप सभी। आंसर दीजिए। दो गुने 10 के पावर 8 देखना पड़ेगा। 0.2 गुने 10 के पावर 8 हमको भी बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अनुराग सिंह, शायद अब नेटवर्क प्रॉब्लम खत्म हो गया है, बनाइए, कोशिश कीजिए। कोशिश करो भाई। देखो आंसर, तार की लंबाई कितनी है? तो एल का मान कितना है भाई? 200 सेंटीमीटर। ये एसआई नहीं है और यहां प्रतिरोध एसआई है। प्रतिरोध का मात्रक जो ओम है, ये कौन सा मात्रक? एसआई। तो इसको भी एसआई में करना, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 2 मीटर। अब इसकी एरिया देखो, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस इतना आप बता दो तो हम समझ जाएंगे कि नहीं आपको भी कुछ आता है। आप बस इतना सा हमको जवाब दे दीजिए, हमें भी लगेगा कि नहीं आप भी कुछ करते हो। कि एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एसआई में बदलने पे क्या होगा, बस इतना बता दो। अगर हम इसको एसआई में बदल दें तो कितना होगा? नहीं विवेक कुमार, 2 गुने 10 के पावर 4 नहीं होगा।
सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पूछा वो ध्यान नहीं दिया, इसको हम चाह रहे हैं कि आप मीटर में बदल दे, तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, इतना होगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर के लिए जैसे हम यहां पर लिख दिए 1 सेंटीमीटर, तो यहां पे होता क्या है एक्चुअली 10 के पावर 2 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 के पावर 2 इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4। अब प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध है 5 गुने 10 के पावर -4 ओम। तो ये तीनों किस में हो गए, तो ये तीनों एसआई में हो गए। और आपसे पूछा है सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है ना, तो हम लिख देंगे सिंस सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1/ρ, लेंथ दिया है यानी लंबाई दिया है, अनुप्रस्थ काट दिया है, प्रतिरोध दिया है, और आपको पूछा है चालकत्व यानी रो नहीं, आपको पूछा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ, और रो का वैल्यू क्या होता है 1/r इंटू A/L, ये होता है। तो ये लेंथ जो है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा LRA, यही होगा ना। अब L का मान कितना है, तो L का मान है 2, R का मान कितना है, तो R का मान है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहां पे क्या है, फिर एरिया है, एरिया कितना है 2 गुने 10 के पावर -4, यही है ना। बोलो ये दिख रहा आपको, यहां पे 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहां पे क्या बच गया, चाहे रहने दो, मत कटाओ, ये 2 रहने दो, तो क्या हो गया सिग्मा इज इक्वल टू 2, और 2 5 कितना हो जाएगा 10 गुने 10 के पावर -8, इतना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 2/10 के पावर -7, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे भाई तो कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर +7 हो जाएगा। और चूंकि ये चालकता है, तो चालकता का मात्रा क्या होता है साइमन, ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, साइमन प्रति मीटर, इसका क्या मात्रक हो जाएगा साइमन प्रति मीटर, ठीक है। ये हो गया। देखो अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको समझ लिए ना आप, ये लंबाई दिया था, सबको पहले साई में बदल लिए, फिर सिग्मा चाहिए था, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, और रो का ये फॉर्मूला होता है RA/L, फिर वहां से बना लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, तो अब जो करेंगे हम, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, 1 नंबरिया ऑब्जेक्टिव तक पूछा गया है, तो ऑब्जेक्टिव में ट्रिक यूज कर लेंगे। अगर वही 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ देगा तो उसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, किस टाइप के भाई क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन कहेगा कि 20 ओम का एक प्रतिरोध है, सीधा सीधा सुनिए पहले क्या कहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा 20 ओम का एक प्रतिरोध है, उसको खींचा जाता है, और खींच के उसके लंबाई को 8 गुना बढ़ा दिया जाता है, 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। इसको कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। 10 ओम कितना भाई, प्रतिरोध का मान मैंने कितना लिया 10 ओम, 10 ओम के एक मोटे तार, 10 ओम के एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है। यानी पहले मोटा था, खींचेंगे तो पातर होगा ना, खींचा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह सीखना बहुत जरूरी है सबको, जिससे कि और आज के बाद आप भूलोगे नहीं, देखोगे
आज इस तरह से आपको बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे और आंसर तो बता ही दोगे, भले बनाने नहीं आएगा लेकिन आंसर पक्का बता दोगे, जिससे कि मतलब 1 नंबर तो कसौ बना दोगे, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। कितना गुना बढ़ जाता है भाई? तो 3 गुना हो जाता है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसका किसका? तो वो जो तार है उसका प्रतिरोध, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करें, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन पढ़ो और सबसे पहले ट्रिक बताएंगे और बाद लॉन्ग मेथड बताएंगे। आज के बाद कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, लिख के रख लो। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे और आप सुनोगे और उसका आंसर, वो क्वेश्चन कंप्लीट करेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज देखेंगे कैसे। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। आप सभी लोग क्वेश्चन को रीड कर लो। पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर बताते हैं। देखो आंसर कह रहा है कि 10 ओम के एक मोटे तार को, यानी एक मोटा तार है ऐसे और उसको खींचा जा रहा है। 10 ओम के एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है, ठीक है, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो आप पढ़े थे ना R बराबर क्या पढ़े थे? तो R बराबर रो L बाई ए, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा। तो इतना तो स्पष्ट है कि जो नया प्रतिरोध है वह 10 ओम से अधिक होगा। नया प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम से अधिक होगा। तो देखो फर्स्ट मेथड, पहला तरीका बता रहे हैं और फर्स्ट मेथड में हम बता रहे हैं ट्रिक। पहले मेथड में बता रहे हैं ट्रिक, मतलब क्वेश्चन देखो और आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो और आंसर कैसे भाई? तो देखो कैसे ट्रिक है, क्या है? जब भी तार को खींच के मोटे तार को अगर पतले तार में बदला जाए, यदि मोटा तार को n गुना, यदि ऐसे मत लिखो ना, सिंपल लिख लो, यदि तार के लंबाई को, यदि तार के लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए, ये ट्रिक है, n गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या ट्रिक है भाई? तो यदि तार के लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। नया प्रतिरोध या अंतिम प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, नया प्रतिरोध होगा। जैसे यहां पूछा है ना कि इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो यदि तार के लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। तो मान लो हम नया प्रतिरोध को R2 मान ले रहे, तो जो R2 होगा वो होगा n स्क्वायर R1, यही होगा। ये फॉर्मूला का आप यूज कर लीजिएगा। मैसेज आपका नहीं आ पा रहा है स्क्रीन पर, आप सभी का मैसेज नहीं आ पा रहा है स्क्रीन पर। ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या है? अब बंद करेंगे बैच, समझ गए ना? बंद कर देंगे हमेशा के लिए, फिर अपने करियर के बारे में सोचिएगा आप लोग। कोरोना वायरस को टाइम आउट कर दिए, ठीक है, और भी नहीं सुधरोगे तो तुरंत करेंगे टाइम आउट। एक और कोई है, रुको बता रहे हैं।
चलिए एक और हो गया टाइम आउट। ध्यान दीजिए, इसका मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर R1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा R2 इक्वल टू n का मान कितना है 3 गुना, तो 3a स्क्वायर इंटू R1। तो R1 का मान कितना था 10, तो 3a स्क्वायर इंटू 10, तो हो गया R2 इक्वल टू 90 ओम, यानी कितना हो गया 90 ओम। कितना हो गया 90 ओम। तो बन गया ना। तो यदि तार के लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा, कितना होगा, तो R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। तो कितना गुना बढ़ाए थे 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर गुने R1, तो R1 पहले कितना था 10, तो यानी होगा 90 ओम। कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब इसको बनाएंगे हम कौन सी विधि से, लॉन्ग विधि से। अब इसको हम लॉन्ग विधि से बनाते हैं, ठीक है। ये अब देखो यहां पे सेकेंड मेथड, डिस्टर्ब मत करो बैच को, जिनको भी पढ़ना है वो रहिए, जिनको नहीं पढ़ना वो चले जाइए। देखिए मान लेते हैं कि पहले ऐसे तार था, ये मोटा वाला तार है, ये मोटा वाला तार है, ठीक है। इस मोटे वाले तार का अनुप्रस्थ काट कितना है A1 मान लेते हैं, इसका एरिया कितना है A1। शुरू में जब तार मोटा होगा तो कुछ एरिया होगा, और उस समय इसकी लंबाई जो है वह L1 है। लंबाई को कितना मान लिया L1, ठीक है। और अब क्या किया गया है कि इसको खींच के पतला कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। अब मान लो इसका जो अनुप्रस्थ काट का एरिया है वह A2 हो गया, ठीक है। और ये जो है लंबाई है, ये L2 जो है 3L1 के बराबर हो गया, क्योंकि 3 गुना। लेकिन दो चीज जो है नियत रह गया, दो चीज नियत रह गया, क्या कि इसको भले खींच के बड़ा कर दिया गया, तो जब खींच के बड़ा किए तो उसका अनुप्रस्थ काट घट गया, लेकिन क्या आयतन बदला। जब तार को खींच के लंबा किया गया होगा तो उसकी लंबाई बढ़ गई, अनुप्रस्थ काट घट गया, लेकिन क्या उसका आयतन परिवर्तित हुआ, नहीं, आयतन क्या रह गया नियत। तो इसका भी आयतन जो है v और इसका भी आयतन होगा v, ठीक है। यानी v1 जो है वो v होगा और v2 भी क्या होगा v होगा। और चूंकि पदार्थ नहीं बदला, ये आयतन नियत रह गया। अरे इसका लंबाई बढ़ा तो एरिया घट गया, लेकिन आयतन तो वही रह गया, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। तो v1 भी v और v2 भी v। अब जो है मान लेते एक चीज और नहीं बदला है, क्या नहीं बदला है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि मटेरियल का गुण नहीं बदलेगा, प्रतिरोध बदलेगा। लेकिन अगर चांदी का है तो चांदी ही का रहेगा, खिंचला से पीतल नहीं हो जाएगा। अगर सोना का तार है, गोल्ड से बना तार है, तो कितनों खींच दो, खींच के एकदम बाल इतना पतला कर दो, फिर भी भाई गोल्डन न रहेगा, तो मटेरियल तो नहीं बदलेगा। तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं, माना कि कुछ मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई, ये लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, लॉन्ग मेथड। आंसर तो आपको पता चल गया, आंसर तो हो गया, लेकिन अगर बनाने की जरूरत पड़ गई, अगर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिया तो क्या करोगे, वहां पे तो शॉर्ट चलेगा नहीं, ठीक है। तो प्रारंभिक लंबाई, तो सबसे पहले प्रारंभिक लंबाई है L1, अंतिम लंबाई, तो अंतिम लंबाई कितना हो जाएगा भाई, तो अंतिम लंबाई हो जाएगा L2, L2 का मान हो जाएगा 3L1, कितना हो जाएगा 3L1। प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट, प्रारंभिक क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, प्रारंभिक क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना माने है A1, और इधर मिटा लेते हैं। प्रारंभिक क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया A1। अब यहां पे अंतिम ले लेते हैं, अंतिम क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, लेकिन A2 का मान तो नहीं पता है। शुरू में तो पता है कि A1 है, लेकिन खींचने के बाद A2 क्या होगा, जैसे L2 हुआ 3L1,
जैसे लंबाई, अंतिम लंबाई पहले लंबाई के 3 गुना, तो जो इसका अंतिम क्षेत्रफल है उसका और A1 के बीच क्या रिलेशन है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं। जब इसको खींचोगे तो आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। जब इसको खींच के बड़ा करोगे तो आयतन तो नियत है। तो चूंकि आयतन नियत है, V1 अब बराबर V2, ये V1 भी V2 भी, आयतन तो नियत है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A1 I इंटू L1, आई इसका हो जाएगा A2 I इंटू L2, या इसी को हम लिख सकते हैं A2 L2 का मान कितना है, 3 गुना खींचा गया, तो हो जाएगा 3L1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं A2 बराबर 3L1 हो जाएगा ना। तो ये L1 L1 कैंसिल, तो A2 का मान कितना गया, A1/3। कितना गया, A2 कितना आ गया, A1/3। ये समझ रहे हैं, कर दिए। तो L2 बराबर 3L1। तो जब पतला होगा तो एरिया घट गया ना पहले से, तो देखो एरिया घट गया, A1/3 आ गया। प्रारंभिक लंबाई L1, अंतिम लंबाई L2, L2 का मान है 3 गुना L1 के। प्रारंभिक क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और अंतिम क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। तो A2 का मान निकाले तो कितना आ गया, A1/3। कितना आ गया, A1/3। अब देखो, अब हम पहले R1 का मान लिखते हैं। अब R1, तो R1 या प्रारंभिक प्रतिरोध लिखो ना। अब प्रारंभिक प्रतिरोध, तो अब प्रारंभिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यहां पे प्रारंभिक प्रतिरोध को हम लिखेंगे R1, ये हो जाएगा रो। विशिष्ट प्रतिरोध मेटेरियल है तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, आइजा हो जाएगा L1 अब बटा में A1। आई इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चाहिए हमको अंतिम प्रतिरोध। अंतिम प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध को क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिरोध को क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिरोध को क्या लिखेंगे बोलो, तो अंतिम प्रतिरोध को हम लिखेंगे R2। क्या लिख देंगे भाई, R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो। ये मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध है तो ये तो सेम रहेगा। अब हो जाएगा L2 अब बटा में A2। ठीक है, अगर इसका मान रख ले हम, इसका मान रख ले तो हो जाएगा रो, L2 के जगह हो जाएगा 3L1। समझ रहे हैं ना, L2 के जगह कितना हो जाएगा 3L1 है। क्या यहां पे लिखे हैं, L2 इक्वल टू कितना है 3L1। A2 जो है, A2 का मान कितना है A1 अब बाई 3, A1/3। तो अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, समझना तो यही है, क्योंकि आंसर का तरीका तो आपको पता है, तुरंत निकाल लोगे। लेकिन अगर बनाने के लिए कोई दिक्कत है, कहा कि आप बना के दिखाओ, तो ये सीखना जरूरी है। तो अब R2 बराबर कितना हो गया, तो अब R2 बराबर हो गया रो, ये तितरी के कितने हो जाएगा 9 अब बटा में A1, और इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में 1 से भाग दे दो या 1 में 2 से भाग दे दो, एक ही बात हुआ। 2 में 1 से भाग दे दो या 1 में 2 से भाग दे दो, बात तो एक ही होगा। तो हम 2 में 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 भागा 1 से, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर दिया, हम भाग दे दिए। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन क्या हो जाएगा यहां पे R1। R2 की जगह क्या लिख सकते हो 9 रो L1 बटा A1। यहां क्या हो जाएगा रो L1 बटा A1। तो कुछ कट जाएगा भाई, देखो ना, ये तो सेम टर्म हो गया ना, ये पूरा कट गया। तो एक तरह से यहां पे कहे तो R2 बराबर कितना हो गया 9R1, तो गया 9, R1 का वैल्यू कितना था 10, तो कितना ओम हो गया 90 ओम आ गया ना। तो ये क्या था, ये लॉन्ग मेथड था। ये 5 नंबर में अगर आ गया कि 5 नंबर में अगर पूछ दिया तो क्या आप एक लाइन में आंसर दोगे, आपको मिल जाएगा 5 नंबर, नहीं ना, मतलब पूरी व्याख्या के साथ बनाना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे देखना क्या है,
एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं और जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही दे दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। आज नेट डिस्टर्ब कर दिया। तीन बार आज कट गया कनेक्शन। जल्दी से बनाइएगा। एक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, एक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 16 ओम है। कितना ओम है? 16 ओम है। यदि तार को खींचकर, यदि तार को खींचकर लंबाई 2 गुना कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, तो नए प्रतिरोध, तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा? बनाइए, इसका आंसर बताइए। हाँ, अगर नेट अच्छा चलता तो आज पढ़ने में और मजा आता। बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमको भी हुआ है। हमें भी चूंकि अच्छा चलता है तो थोड़ा पढ़ाने में और अच्छा लगता है, तो प्रॉब्लम तो हुआ है। वंदना कुमारी, शिवी सिंह, नितेश, रंजन, सपना, आनंद प्रकाश, अंजलि सिंह, धीरज कुमार भगत, अमित कुमार, वंदना कुमारी, विशाल कुमार, मधु पटेल, मनीष उसाना, सुमंत तिवारी, लक्ष्मण कुमार, अंकित कुमार, बाला यादव, कुंदन कुमार, आर्यन यादव, धीरज कुमार, अंकित कुमार। क्या बात है, सभी लोग ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन आप बताओ कि अगर यही कॉन्सेप्ट आप पहले नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा लगता कि अरे कैसे बताए। हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा कि आपका आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा, तो वही हुआ। चलिए देखते हैं आंसर। आप सभी का सही जवाब है। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था? 16 ओम। N1 कितना है? N1 कितना है? तो 2 गुना। तो R2 जो है क्या हो जाएगा? N1 सॉरी N इंटू R1 स्क्वायर, सॉरी N स्क्वायर R1, तो कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 4, 16, 64 ओम। तो ये तो तब हुआ जब प्रतिरोध को बढ़ा दिए। अगर घटा देते तो कैसे होता? अगर घटा दिया जाता तब कैसे होता? तो देखो क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 ओम के प्रतिरोध, ध्यान से बनाना, कहीं मत जाना। अगर समझ में आया है तो फिर आंसर आपका सही आएगा। 20 ओम के प्रतिरोध के लंबाई को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि तार की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई के 1/3 हो जाता है। प्रारंभिक लंबाई के 1/3 हो जाता है। प्रारंभिक लंबाई के कितना हो गया? 1/3 हो जाता है। नए प्रतिरोध का मान
नए प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। बनाओ तो। बाला यादव, आर्यन यादव, 20/9 बनाओ तो भाई। प्रियंका, प्रियंका गलती उन बच्चों में नहीं है, गलती तुम में भी है। हम तुमको देख रहे हैं, सिर्फ तुम उधर ही रह रहे हो। अरे इग्नोर करो, आपके घर जाके थोड़ी बोल रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं। सलोनी कुमारी, गोलू कश्यप, आपका भी सही है, पॉइंट में आपने निकाल दिया है। संदीप कुमार, जाफर, आकाश, सुगंधा पटेल, मनीष उसाना, शुभम पटेल, अंकित, अंगोली, विवेक, आर्यन, अखिलेश, राहुल, दीपक, रंजन, बादल, आप सभी का सही है। अंजलि 20/9 ठीक है। पवन, राजू जायसवाल, आदर्श, लक्ष्मण, रवि रंजन, आप सभी का सही है। विश्व आई नो ओम, ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना था, इनिशियल प्रतिरोध कितना है 20 ओम। इस बार N1 कितना है, प्रारंभिक लंबाई के 1/3 मतलब 1/3। कोई चक्कर नहीं है, 1/3 मानेंगे हम। तो R2 जो है वह कितना होता है, N² × R1। तो यहां पे N² क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू 20। तो ये कितना हो गया 20/9 ओम। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे ना भाई, अब तो ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे आप। आपको बता दें हम आपको स्पष्ट कर दे कि अगले क्लास में, यानी जब हम लोग कल मिलेंगे इस टाइम पर, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल से नहीं करेंगे, कल थ्योरी पढ़ेंगे। और 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे कल। एक प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, और साथ में विशिष्ट प्रतिरोध पे ताप का प्रभाव भी देखेंगे। और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अगर टाइम बचेगा तो करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, 2 दिन क्वेश्चन की, अब थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। फिर जब टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि शनिवार को हम अब तक जितने भी पढ़ाई हुआ है, इतने तक में जो भी क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम शनिवार को करा देंगे। आप सभी का धन्यवाद। आज नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, यही वजह है कि आज कुछ बच्चे कम जुड़े हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल जब चलता है तो छोड़ के मत भागिए, ये न्यूमेरिकल भी थ्योरी का पार्ट है। जैसे हम थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, ये सब नहीं बताते, तो क्या बन जाता आपसे क्वेश्चन, नहीं बनता। तो ये मत समझिए कि न्यूमेरिकल चल रहा है आज क्या पढ़ना है, तो केवल थ्योरी पढ़ के करोगे क्या, न्यूमेरिकल उसका एप्लीकेशन है। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम यानी कल। बाय।